जय हिंद दोस्तों। द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन हमारे साथ जो कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल द भारत एकेडमी पे एसएससी जीडी के लिए इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बन गया है, उस पर आप सभी सब्जेक्ट का इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का तीनों का प्लेलिस्ट बना है, आप उस पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, एक्स पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे जाकर द भारत एकेडमी के नाम से सर्च करके वहाँ पे आप कमेंट करिएगा हमें, हम आपको पीडीएफ ये क्लास का नोट्स ही दे देंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं हम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू किए हैं, एकदम बेसिक से। जिसको कभी नहीं पढ़ा होगा इंग्लिश, उसके लिए भी है। एकदम बेसिक से पढ़ना हमने स्टार्ट किया है। हमने 2 वीडियो इससे पहले, उसमें कंसेप्ट है, हमने उसको पढ़ा दिया। आज भी हम कुछ कंसेप्ट लेंगे और टीसीएस बेस्ड, अभी तक जो एसएससी ने पूछा है, जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन, हम उस पर आधारित प्रश्न भी करेंगे। आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस चीज को समझते हैं पहले कि जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता है क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहीं पे इधर लिखा है वर्ब, और उसके बाद क्या लिखा होता है, अदर वर्ड। क्या लिखा होता है, अदर वर्ड, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो होता क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इनमें एग्रीमेंट हुआ है कि ये सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ एग्रीमेंट किया है, और ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट किया है कि सब्जेक्ट से कहता है वर्ब कि तुम जैसा रहोगे, यानी सिंगुलर रहोगे तो हम क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। कौन, वर्ब कहता है कि अगर तुम सिंगुलर रहोगे तो हम भी सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, सिंगुलर रहेंगे। उसके बाद कहता है कि अगर तुम प्लूरल रहोगे, ठीक है, तो हम भी क्या रहेंगे, हम भी प्लूरल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि तुम जैसा भी रहोगे हम भी वैसा ही हो जाएंगे, तुम्हारे जैसा ही रहेंगे हम। तभी तो सेंटेंस ये सही बनेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो हम देखिए, इस पे बेस्ड हम अब क्वेश्चन को समझते हैं। जब हम क्वेश्चन को समझेंगे तब हमको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे बनता है। तो देखिए हम क्वेश्चन क्या लिखने वाले हैं। हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। राहुल, ठीक है, राहुल। अब देखिए आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि हम कि एग्जाम्पल में क्या और कैसे लिखेंगे, ठीक है। राहुल हैज, हैव, ये हैज लिखा हुआ है, ये हैव लिखा हुआ है, ठीक है। तो राहुल हैज, हैव डन हिज वर्क। क्या है, वर्क। अब आप हमको बताइए कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में हमने 2 वर्ब लिखा है। कौन कौन सा, एक लिखा हैज, दूसरा लिखा हैव। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, वर्ब। तो आप बताइए हमको कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन है, राहुल है। और राहुल कैसा है, सिंगुलर है। तो आप हमको बताइए कि सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आप हमको बताइए कि इसमें हम वर्ब किसको लगाएं, हैज को लगा दे या हैव को लगा दे। तो वर्ब हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर जो होता है हैज होता है, वो क्या होता है, हैज होता है। हैव कट जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव कट जाएगा। तो
अब आपको समझ में आया कि ये कैसे एग्जाम्पल बनता है इसका। राहुल हैज डन हिज वर्क, राहुल ने अपने काम को क्या किया है, पूरा कर लिया है। तो इसने इस एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट कैसे होगा। आइए हम आगे चलते हैं, आज आगे कुछ कंसेप्ट हैं उसको हम समझते हैं। देखिए आप इसको पढ़िए एक बार कि इसमें क्या लिखा गया है, आप इस चीज को पढ़िए और समझिए एक बार। देखिए क्या लिखा है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब है सब्जेक्ट कितने होने चाहिए, दो। कितने होने चाहिए, दो। और जब दोनों वो एंड से जुड़े हैं, यानी वो एंड से जुड़े हों, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो आप हमको बताइए, देखिए क्या लिखा है, गीता एंड बबीता इज आर कमिंग। तो आप हमको बताइए कि इसमें हम वर्ब क्या लगाएंगे। तो ये जो लाइन लिखा है ना, इसके अनुसार आपको वर्ब प्लूरल लगाना है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, इसके अनुसार हमको क्या लगाना है, वर्ब प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब इसमें क्या है, इज है कि आर है। देखिए ये इज है और ये आर है। आप बताइए कि इसमें प्लूरल क्या है। तो प्लूरल जो है आर है और इज क्या है, सिंगुलर। तो इज क्या होगा, कट जाएगा, आर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो हमारा ये जो लिखा गया सेंटेंस ये कब सही होगा, जब इसमें आर लगेगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल हम और लिख के समझ लेते हैं। देखिए यहीं पे हम लिख लेते हैं, इसके बगल में या इसके नीचे ही लिख लेते हैं। देखिए समझिए, रोहन एंड सोहन इज आर, ये हम दोनों लिख दिए साथ में। और क्या है, प्रेजेंट। रुकिए रुकिए एक मिनट, क्या लिखना है यहाँ पे, रुकिए इसको हटा के फिर से लिखते हैं। जब एक बार प्रेजेंट, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप बताइए हमको इसमें हम क्या लगाएं, आर लगाएं या इज लगाएं। अब जरा आप दिमाग लगाइए। तो देखिए ये जो सेंटेंस हमने लिखा था पहला ऊपर वाला, इसमें हमने क्या लिखा था, गीता एंड बबीता इज आर कमिंग। तो हमने इसमें क्या लगाया, सब्जेक्ट हमारा दो है, एंड से दो जुड़ा है। तो जब सब्जेक्ट दो होगा तो इसमें हम वर्ब क्या भी लगाएंगे, वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, दो जुड़ गया ना। जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाता है वो तो प्लूरल हो जाता है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल। ऐसे ही इसमें भी देखिए, एक सब्जेक्ट कौन सा है, एक हमारा रोहन है, दूसरा कौन है, सोहन है। तो जब दो जुड़े किससे, एंड से जुड़े हैं, देखिए ये एंड है ना, एंड से जुड़े हैं, तो आप बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, ये दो हो गए यानी प्लूरल हो गए। तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इसके अनुसार वर्ब क्या लगेगा, आर, और ये इज होगा, कट जाएगा। आपको ये समझ में आया, ये चीज, ये बहुत ही आसान चीजें है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, हम इसको और किसी मेथड या और तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, आइए हम दूसरे लाइन को समझते हैं। देखिए दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है। अब कह रहा है दूसरा लाइन क्या है, दो या दो से अधिक, दो हों या दो से अधिक नाउन को, किसको, नाउन को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन वह एक ही क्या, एक ही व्यक्ति, वस्तु और आइडिया, यानी दो नाउन हो, अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए इसमें सोहन था और रोहन था और सोहन था, तो दो दो नाउन है, अलग अलग है। तो नाउन का मतलब होता है क्या, नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का नाम। जैसे दुनिया में भी जो भी चीज है वो सब नाउन ही है। अगर आपको मैं शॉर्ट में अगर छोटे चीज में समझाना चाहूँ, तो दुनिया में जो भी कुछ है सब नाउन है, क्योंकि दुनिया में जितना भी चीजें हैं सबका नाम है ही। ठीक है, आम, आम, एप्पल, किसी आदमी का नाम राम, किसी जगह का नाम इलाहाबाद, किसी जगह का नाम दिल्ली। ठीक है, ये सब क्या है, सब। और बहुत सारे चीजें जैसे अर्थ, मून, ये सब क्या है, नाम ही तो है, सब कुछ का नाम है, तो ये सब क्या है, नाउन है।
तो यही है क्या, दो अगर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों लेकिन एक चीज की बात करता हो, ठीक है ना, वो बात किसी एक ही करता हो दो लेकिन बात किसी एक का करता हो, तो एक में क्या होता है, आदमी भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है और कोई आइडिया भी हो सकता है। अगर दर्शाता है तो क्या करता है, उसको प्रदर्शित करे तो इसमें वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इसका जो वर्ब का प्रयोग करना चाहिए हमें कैसा करना चाहिए, हमको सिंगुलर करना चाहिए। अब इस चीज को आप समझिए कैसे, हम देख लेते हैं। देखिए ये जो हमने यहाँ इसको लाइन में लगा दिया है ना, इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। ऊपर वाले में भी हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब इस चीज को आप समझिए। अब क्या लिखा है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए लिखा है हिज सिस्टर, यानी उसकी बहन, डॉक्टर एंड राइटर, क्या है उसकी बहन, डॉक्टर है एंड राइटर, हैज हैव कम। अब इस चीज को आप समझिए कि उसकी बहन की बात हो रहा है। उसकी बहन जो है क्या है, एक डॉक्टर भी है और एक राइटर भी है। क्या की है, आई है, उसकी बहन जो आई हुई है उसकी बहन, वो क्या है, एक डॉक्टर भी है और एक राइटर भी है। यानी दोनों, देखिए उसकी बहन एक ही आई है, चाहे उसका कोई भी हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए आपकी कोई बहन है या हमारी कोई बहन है, तो वो एक ही है लेकिन उसके अंदर हुनर दो हैं। कौन कौन सा, एक पहला हुनर ये है कि वो डॉक्टर है, ठीक है, दूसरा ये है कि वो एक राइटर भी है। समझ रहे हैं, तो देखिए एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी है, पहला क्या डॉक्टर का, दूसरा क्या राइटर का। एक जब एक व्यक्ति की बात ही हो रहा है तो इसमें वर्ब किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर का। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी एक व्यक्ति वस्तु या आइडिया को प्रदर्शन करता है एक ही चीज, तो सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब हैज है। क्या है, हैज। हैव हमारा कट जाएगा, देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आपको लिख के समझा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हैज, क्या हो जाएगा, हैज। और ये जो हैव है हमारा कट जाएगा, क्योंकि हैव क्या है, प्लूरल। लेकिन जो बच्चा लड़का है, जो स्टूडेंट है, वो क्या समझता है, बच्चा जो है यही समझता है कि ये दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हैं इसलिए हम हैव लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं पूरा का पूरा, जो सही वाला ऑप्शन है उस पर टिक कर देते हैं, ये सही है ऑप्शन, ठीक है। और ये हमारा गलत है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, हम एक एग्जांपल आपको इसमें और समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार का, ठीक है। तो उस एग्जांपल को हम लिख लेते हैं। क्या है एग्जांपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। देखिए आप लिखने, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है तो उसको आप समझिएगा। द प्रिंसिपल हो गया, एंड, रुकिए इसको हटा देते हैं, डी सही नहीं लिखा है ना, एंड डायरेक्टर, कौन, डायरेक्टर, ठीक है। ये डायरेक्टर लिखा हुआ है, आप इसको, हमने जो ये लिखे हैं बीच में आर है, आई के बाद आर है और उसके बाद ई है, ठीक है। डायरेक्टर इज, और क्या है ये, आर, ठीक है। इन, इन द ऑफिस, क्या है, ऑफिस, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से आप समझिएगा, ये इन लिखा हुआ है, हम इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। ये इन है, ठीक है। आप इस चीज को समझ लीजिएगा, ये इन है। तो आप हमको बताइए कि देखिए क्या करा है, द प्रिंसिपल, यानी द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर, इज और आर इन ऑफिस, अपने ऑफिस में, यानी ऑफिस में, किसके ऑफिस में, जो वो प्रिंसिपल या डायरेक्टर का ऑफिस है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो वो क्या है, वो डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है, दोनों व्यक्ति एक ही हैं। देखिए इस चीज को समझिए आप, द प्रिंसिपल यानी वो प्रिंसिपल भी है और वो क्या है, डायरेक्टर भी है, कौन, जो ऑफिस में है,
ठीक है, वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो आप बताइए, जब दोनों एक ही व्यक्ति हो गए तो वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे? वो सिंगुलर होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आर को काट देते हैं, हम किसको लगाते हैं, इज लगाएंगे। उसके जगह पे हम क्या लगाएंगे, इसके जगह पे वर्ब क्या लगेगा, इज। अब देखिए यही चीज हमारा क्या है, एग्रीमेंट में भी है। एग्रीमेंट क्या कहलाता है, एग्रीमेंट क्या कहा गया है, एग्रीमेंट में पूरे सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में क्या कहा गया है, कहा गया है कि आप जैसा, सब्जेक्ट कहता है कि जैसा मैं रहूंगा, वर्ब को कहता है कि जैसा मैं रहूंगा आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। यानी जो गुप्ता जी का बेटा था वो शर्मा जी की बिटिया से यही कहा था ना कि जैसा मैं कहूंगा तुमको वैसा करना पड़ेगा। तो ये सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर होगा, कौन, वर्ब। अगर ये प्लूरल की तरह बिहेव करेगा तो वो भी क्या, किस तरह बिहेव करेगा, प्लूरल की तरफ। आइए आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए तीसरा कंसेप्ट क्या है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वह एक ही वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। तो आप हमको बताइए कि इसमें हम सिंगुलर वर्ब कैसे लगाएंगे, बताइए जरा आप, इसमें दिमाग लगाइए आप। देखिए आप जो इससे पहले कंसेप्ट हमने बताया ना वो सेम कंसेप्ट है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस हम आपको इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज आर अ डिलीशियस डिश। डिलीशियस मतलब कि बहुत आप समझिए डिलीशियस को क्या कहते हैं, रुकिए हम आपको समझा रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी जो होता है ना उसी को डिलीशियस कहते हैं। जो कहते हैं बहुत, हमको बहुत फेवरेट हमारा खाना है, बहुत डिलीशियस भोजन है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि राइस और करी जो होता है ना वो क्या होता है, बहुत डिलीशियस क्या है, डिश है। आप हमको बताइए राइस और करी दोनों अलग अलग होते हैं, नहीं होते। क्यों, क्योंकि जब भी कोई खाता है तो या तो वो राइस पनीर खाएगा यानी चावल पनीर खाएगा, या तो चावल करी खाए, चावल अंडा करी खाएगा, ठीक है, या तो चावल और दाल खाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ कोई चावल ही खा के रह जाएगा, ये एक दिन हो सकता है, लेकिन ये जो रेगुलर कंटिन्यू इसकी एक्टिविटी है वो क्या है, वो किसी न किसी के साथ ही आएगा ही। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन है कि ये अलग नहीं हो सकता, ये एक ही का बात करेगा। किसका बात करेगा, ये एक चीज का बात करेगा। जब एक चीज का बात करेगा तो आप बताइए ये दोनों मिल के क्या बने हैं, ये दोनों मिल के एक बन गए। तो जब एक बन गए तो एक क्या होता है, सिंगुलर, क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो जब सिंगुलर ये हो गया तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। अब इसको हम देखिए इरेज कर देते हैं यहाँ से और आपको लिख के समझा देते हैं। जब ये दोनों मिल के सिंगुलर हो गए, कैसे हो गए, सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब क्या आएगा, ये वर्ब, वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, देखिए हमने शॉर्ट में ही सिंगुलर लिखा, आप इसको समझिएगा। अब सिंगुलर वर्ब क्या है, आर तो है नहीं, तो आर को हम काटेंगे, है क्या, इज है। क्या है, इज, हमारा इज सही हो जाएगा, आर और गलत हो जाएगा। अब देखिए इसी में हम एक आपको और इसी में एक और एग्जांपल लेके आपको हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। रुकिए इसको हटा देने दीजिए ताकि लिखने के लिए जगह हो जाए। समझिए अगला एग्जांपल क्या है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अगला एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर। क्या है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ब्रेड एंड बटर, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज और आर। ब्रेड एंड बटर इज और आर द नीड ऑफ, देखिए हम इधर लिख लेते हैं, नीड ऑफ एवरीवन। रुकिए एक मिनट, एवरी वन। ठीक है,
हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा और इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। तो आप बताइए कि जो ब्रेड और बटर है वो दोनों साथ होते हैं, साथ के कॉम्बिनेशन है। जैसे आप दुकान पे जब जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमको ब्रेड अलग दे दो, बटर अलग दे दो, ऐसा तो है नहीं। आप जब भी मांगते हैं तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला के मांगते हैं ना कि हमको ब्रेड और बटर दे दीजिए, एक पैकेट ब्रेड और एक पैकेट बटर। अब हम जब इसका उपयोग भी करते हैं तो क्या करते हैं, साथ में ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्रेड को अलग चीज़ों से खाते हैं और ब्रेड को अलग। देखिए आप खाने को तो खा ही सकते हैं, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो इसका है ये साथ बन रहा है, इसको बनाया गया है साथ के लिए। समझ रहे हैं? आप अकेले तो बटर खा नहीं सकते, जब खाएंगे तो ब्रेड के साथ ही लगा के खाएंगे ना। तो ये इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है और दोनों मिलके क्या बनता है, एक बनता है। जब आप दोनों को मिला देंगे तो एक बनेगा, और एक जब बनेगा तो एक के साथ समझिए कि ये एक बनेगा, कौन, ब्रेड और बटर, ये दोनों मिला के एक बन जाएगा। जब एक बनेगा तो एक के लिए क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अब सिंगुलर क्या है यहाँ पर, सिंगुलर यहाँ पे इज है, क्या है, इज, आर हमारा कट जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि एग्रीमेंट क्या कहलाता है, या एग्रीमेंट कैसे होता है। यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हमेशा होना चाहिए, कौन, वर्ब, उससे अलग नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं कि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस वर्ब प्लूरल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो जैसा भी सब्जेक्ट होगा वर्ब को वैसा ही होना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। आपको ये एग्जांपल समझ में आया? अब देखिए ये अगला एग्जांपल क्या, अगला कंसेप्ट क्या है, समझिए क्या कह रहा है। यदि आर्टिकल का प्रयोग, किसका, आर्टिकल का, यदि आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु। किसका बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु की बात हो रहा है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब आर्टिकल का प्रयोग अगर किसी सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट होता है उसके फर्स्ट में, उसके पहले वाले के पास होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो एक ही व्यक्ति है। क्या है, एक ही व्यक्ति है या एक ही वस्तु है। तो इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो प्रयोग होने वाला वर्ब होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अब हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है हम इसको ध्यान से और क्लियरिटी पढ़ते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं आपको समझाकर कि इसमें क्या और कैसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है महात्मा गांधी, कौन, महात्मा गांधी, वॉज और वर, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। महात्मा गांधी वॉज और वर अ ग्रेट फिलोसफर। क्या, किसकी बात कर रहा है, अ ग्रेट, यानी ए लग गया। देखिए यहाँ पे आर्टिकल मिल गया, हमें यहाँ पे आर्टिकल मिल गया। अ ग्रेट फिलोसफर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज टाइम। अब आप समझिए, देखिए यहाँ पे भी आर्टिकल मिला और यहाँ पे भी आर्टिकल मिला। समझ रहे हैं इस चीज को। अब आप एक बार क्वेश्चन इसको पढ़िए, जो ये लाइन हमने लिखा है हुआ ऊपर ना, अब इसको जब पढ़ेंगे आप तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब पढ़िए एक बार इसको, क्या क्या है, क्या कहा गया है। यदि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के पहले हो, अब देखिए ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है ना, उसके पहले हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो इसका अर्थ होगा कि ये क्या है, सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है या एक ही वस्तु है। जब फर्स्ट वाले के साथ होगा तो इसका मतलब है यानी एक ही कोई व्यक्ति है जिसके बारे में दो दो तरीके से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिए, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए हम इसको हटा देते हैं, फिर से आपको एक बार समझाते हैं। देखिए क्या है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी है। अब महात्मा गांधी कैसे हैं, महात्मा गांधी अकेले हैं, सिंगुलर हैं। ये सिंगुलर के लिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, लग गया ये सिंगुलर वर्ब, हमारा ये सिंगुलर वर्ब ही लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर की बात कर रहा है। दूसरा चीज, अब ये सही कब होगा, लेकिन हम यहां देखिए अ ग्रेट फिलोसफर, एक आर्टिकल मिला, दूसरे बार एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, यहाँ पे दूसरा क्या मिल गया हमें, आर्टिकल। लेकिन कह रहा है सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल क्या होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ। किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ। तो ये जो आर्टिकल है ये
आर्टिकल ए और ग्रेट, हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये महात्मा गांधी जो व्यक्ति थे वो सिर्फ एक ही थे, हम उन्हीं की दोनों क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। उनका दोनों क्वालिटी क्या है, वो एक अच्छे बहुत बड़े फिलोसफर भी थे और वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। वो दोनों चीज एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही व्यक्ति का गुण था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगुलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंगुलर में क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। हम ये वर्ब काट देंगे। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? कि हम ये बाकी चीजें हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और रुकिए, ये हम इसको यहाँ से हटाकर पूरा ये आपको अंडरलाइन करके इसको हम डब्बे बनाए काट देते हैं। हमें इसका उपयोग नहीं करना है। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा तो आइए हम एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझा देते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए, आमिर खान। कौन? आमिर खान इज आर, आमिर खान इज आर एन, एक मिनट इसको हटा देने दीजिए, एन, ये सी है, एक्टर, एक्टर लिखना था। ठीक है, ये हो गया एक्टर। क्या लिखा है, आमिर खान इज आर, इज आर एन एक्टर अ डायरेक्टर। क्या है, डायरेक्टर। डायरेक्टर, उसके बाद एंड, देखिए हम इधर लिख लेते हैं, एंड अ सिंगर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमारी ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। सेम वही कंडीशन इसमें भी है और सेम वही चीज इसमें भी है, और इस जो पहला था ना, ये महात्मा गांधी वाला, वही चीज इसको भी करना है। अब इस चीज को समझिए, क्या कह रहा है कि जो आमिर खान है वो क्या है, एक एक्टर भी है। क्या है, जो आमिर खान एक एक्टर है, जो आमिर खान एक एक्टर है, वो एक डायरेक्टर भी है और और एक सिंगर भी है। ठीक है ना? देखिए, आमिर खान जो है वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी कौन है, दो। कौन कौन सा, एक एक्टर का, सॉरी, एक डायरेक्टर का, एक सिंगर का। जब क्वालिटी दो है, आदमी एक है, तो आर्टिकल कितना लगेगा, सिर्फ एक। और कहाँ लगेगा, ये फर्स्ट वाले के पहले, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको हटा देते हैं, इस चीज को पहले हम हटा लेते हैं। ये हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप इस चीज को समझिए, ये एंड है ना। अब ये हो गया ना, तो ये एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल सिर्फ एक लगाते हैं, और कहाँ, वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ। यानी फर्स्ट वाला जो उसका सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, डायरेक्टर है। क्या है, डायरेक्टर। और ये जो अ है किसके साथ, सिंगर के साथ, इसको हम काट देते हैं। और जो इसका जो इसमें वर्ब लगेगा वो कैसा लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि एक व्यक्ति की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम आर भी काट देते हैं और क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारा ये अगला कंसेप्ट क्या है, इसमें कह रहा है, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, कौन से नाउन, दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराते हैं, तो किसका, अलग अलग सब्जेक्ट का। मतलब दो अनकाउंटेबल नाउन हों, समझ रहे हैं, और वो किसके साथ जुड़े हैं, एंड के साथ जुड़े हों, और जुड़ के अलग अलग सब्जेक्ट का क्या कराएं, बोध कराएं, तो इनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। इनके साथ जो वर्ब लगेगा, क्या लगेगा वो, देखिए यहाँ वर्ब लिखना छूट गया है, आप इसको समझिएगा। इनके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अब आप समझिए कि कैसे है। हम आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल ये एक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए, पोवर्टी एंड मिजरी
कम और कम्स टुगेदर। हमने इतना यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसी चीज को देखिए, आपको ये हटाने के बाद हम आपको समझाते हैं। ये जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। और जो ये मिजरी है ना, इसका मतलब होता है कष्ट या मुसीबत, या मतलब कि बहुत तकलीफ दे, मतलब मुसीबत होता है ना। तो क्या कर रहा है, जो गरीबी होता है वो बहुत क्या होता है, तकलीफ दे होता है, क्या होता है, बहुत कष्टपूर्ण होता है। तो देखिए अब बताइए कि ये दोनों जो गरीबी और तकलीफ है वो क्या होता है, दोनों मिल के बना है ना, कि जो कैसे मिल के बना, हम इसको समझाते हैं। जब आप गरीबी गरीबी में रहेंगे, यानी आप गरीब रहेंगे, तो आपके पास कष्ट ऐसे ही आपके पास ऊपर जकड़े रखेंगे। तो ये दोनों क्या है, आपस में लिंक है, यानी आपस में दोनों कंबाइंड है, ये हट नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो ये जब दोनों कंबाइंड है, यानी एक की बात कर रहा है, सॉरी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया, रुको मैं इसको साफ करके फिर से लिख देता हूँ। देखिए ये जो पॉवर्टी है, ये जो मिजरी है, ये क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है, अलग अलग। गरीबी एक अलग है और तकलीफ एक अलग चीज है। यानी जो व्यक्ति गरीब है जरूरी नहीं है वो तकलीफ में हो, लेकिन जो व्यक्ति अमीर है ऐसा नहीं कि वो खुशी हो सकता है अमीर व्यक्ति भी बहुत ज्यादा तकलीफ में हो या गरीब व्यक्ति ही बहुत ज्यादा खुशी हो। तो ये क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो ये कितने बने, दो बन गए। कितने बने, दो। और जब इसके साथ जब दो बन गए तो इसके साथ वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा वर्ब होगा, प्लूरल। तो आप बताइए कि वर्ब प्लूरल कौन है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये प्लूरल होता है। और यस, जो यस या यस लगता है वो क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो हम इसको काट के, कम्स को काट के कम लगा लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा ये नहीं समझ में आया तो आइए आपको एक एग्जांपल और समझा देते हैं, एग्जांपल लेकर, ठीक है। देखिए क्या एग्जांपल है वो, रुकिए इसको हटा दे, थोड़ा जगह बन जाएगा। देखिए एग्जांपल क्या है, टाइम टाइम एंड टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स, ठीक है। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉर नॉन, जो टाइम है, समझ रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान समझिए। एंड टाइड, टाइड का मतलब होता है प्रवाह या धारा, और कह सकते हैं उसको ज्वार, मतलब जो भी चीज प्राकृतिक हो, जो कि आपके रोकने से रुक ना सके, आप उसको सबको रख लेते हैं टाइड में। ज्वार भाटा जिसे आपको आपके रोकने से रुकेगा, नहीं रुकेगा। जो धारा होता है वो आपका आपका वेट करेगा, नहीं करेगा, वो चलना शुरू कर देता है तो चलना शुरू कर देता है। ऐसे ही टाइम क्या है, टाइम और टाइड यानी प्रवाह किसी का वेट नहीं करते। क्या करते हैं, किसी का वेट नहीं करते हैं, किसी के लिए वो रुकते नहीं हैं, समझ रहे हैं। तो आप बताइए ये दोनों अलग अलग हैं। टाइम क्या है, ये अलग चीज है, और जो टायर्ड है ये क्या है, ये अलग चीज है। तो आप बताइए जब दो अलग अलग हैं, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो आप बताइए ये सिंगुलर है या ये सिंगुलर है, आप हमको ये बताइए पहले। जो सिंगुलर सिंगुलर हो आप उसका प्रयोग कर दीजिए, और जो सिंगुलर नहीं हो आप उसको काट दीजिए। आप बताइए ये सिंगुलर प्रयोग करेंगे या पहले प्लूरल प्रयोग करेंगे, ये बताइए। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। कितना है, दो। जब दो है तो हम इसका प्लूरल लगाएंगे। तो ये हमारा सिंगुलर है, हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, और ये प्लूरल है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसको लगाते हैं, वर्ब के जगह पे हम इसको लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा सही बना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए ये इसमें क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आप इस चीज को समझिए कैसे। देखिए द हर्ड ऑफ काउस इज आर गार्जिंग इन द फील्ड, यानी एक जो गाय का एक झुंड है, हर्ड मतलब झुंड होता है ना, और ये इस पूरे का जो मतलब होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये लिखा है ना, इसका मतलब होता है गाय का झुंड, गायों का एक झुंड होता है, ठीक है। देखिए इसको हटा लेते हैं हम पहले, रुकिए एक मिनट, चलिए। तो इसका मतलब है गाय का जो झुंड है
वो क्या कर रहा है, फील्ड में, कहाँ फील्ड में, गार्जिंग मतलब चरना होता है, घास खा रहा है। तो आप हमको बताइए, इसमें हमको सिंगुलर लगाना है, इसमें तो सिंपल है, सिंगुलर है क्या, इज, आर क्या है, प्लूरल है, तो इज लग जाएगा और आर कट जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक एग्जाम्पल और आपको ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है वो। अच्छा, एक चीज और है, आपको ये समझ में आया ये वर्ब कैसे लगा, यहाँ पे वर्ब जो है ये कैसे लग रहा है, ये इसके अनुसार लग रहा है, इसके अनुसार, समझ रहे हैं ना, ये इसके अनुसार लग रहा है, न कि ये जो काऊ है ना, देखिए बहुत सारे बच्चे इस काऊ के अनुसार लगा देंगे, लेकिन देखिए हम एक चीज, एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको और बता दे रहे हैं, अगर ऑफ है कहीं पे, तो ऑफ के बाद जो लिखा रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑफ से पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हमेशा वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के। तो ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन को बता रहा है, एक झुंड को बता रहा है। तो जो झुंड है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि उसको गिना नहीं जा सकता, हम उसको, झुंड का मतलब होता है कहीं कितना भी हो सकता है, तो हमको गिनने के चक्कर में, सॉरी, गिन नहीं सकते, वो कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसलिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए, रुकिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या है, स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज और आर इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग। देखिए इस चीज को समझिए आप ध्यान से, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। अब इसमें भी वही कंसेप्ट है, आप इसको तुरंत, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत बेहतर कंसेप्ट है, आप इसको समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कंसेप्ट है, तो इसको समझिएगा आप। देखिए इसके अनुसार ही हम क्या लगाएंगे, इसके अनुसार ही हम क्या लगाएंगे, इसका वर्ब लगाएंगे, जो यहाँ वर्ब दिया है। तो ये क्या करा है, द नंबर यानी क्या, नंबर का कोई पता नहीं है कितना है, तो इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर, सिंगुलर कौन है, इज लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो जो स्टूडेंट है यानी जो बच्चे हैं, जो पेपर देने वाले बच्चे हैं, वो क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स प्लूरल है, हम लगा देते हैं आर, जो कि ये गलत है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से आप समझिएगा, ये इंक्रीज लिखा हुआ है, अब हमारा ये सही हुआ। तो आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। आई वर आई वर राइटिंग दिस पोयम लास्ट इवनिंग, क्या है, लास्ट इवनिंग। अब आप यहाँ एक चीज समझिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे, ये जीडी क्वेश्चन है। जो आई है, ये जो आई लिखा हुआ है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये सिंगुलर भी है, इसको भी ध्यान देखिए कि ये यहाँ पे सिंगुलर जैसा काम कर रहा है, तो इसका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, वर्ब जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर जब होना चाहिए तो ये जो वर लगा है, तो वर क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, रुकिए, यहाँ पे वाज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा या वर होगा। तो ये जो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो वह भी तो सिंगुलर होना चाहिए, तो सिंगुलर क्या होगा, वॉज हो जाएगा, न कि वर हो जाएगा। कौन सा हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए आगे चलते हैं, एक चीज और समझिए आप, आपको इसमें आंसर कैसे देना है, आपको इसमें आंसर इस प्रकार से देना है कि देखिए ये चार पार्ट में है,
कितने पार्ट में है? 4 में। एक पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और आंसर भी इसने 4 पार्ट में ही तोड़ के दिया है। देखिए पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, अब इसी में से पूछेगा किस में आपको गलती है, किस वाले पार्ट में गलती है, यानी ऑप्शन ए में गलती है, सी में गलती है और डी में गलती है। बी नो एरर दे दिया है कि आप गलती ही नहीं है। और देखिए इसमें आपको जो गलत ढूंढना है या एरर ढूंढना है या एरर फाइंड करना है, वो किस में करना है? या तो सिर्फ ये सब्जेक्ट में होगा, या तो गलती होगा सिर्फ वर्ब में। बाकी किसी चीज की इसमें गलती हो नहीं सकती, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो आइए हम इसको हटा के उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया और क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ। देखिए आप पढ़िए पहले इसको, देखिए क्या है। रैपिड क्लाइमेट, एक मिनट पेंसिल लेने दे दीजिए। रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द टुंड्रा बायोम हैव बीन लिंक्ड। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब देखिए एक चीज और इसमें समझिएगा ध्यान से। जब यहाँ तक आप पढ़ लिए ना, तो आप पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से पहले ही आप समझा करिए बीच बीच में पार्ट में। देखिए यहाँ से यहाँ तक पार्ट में आप समझिए कि ये गलती है कि नहीं है, समझ रहे हैं? और फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं। टू इंक्रीजिंग, देखिए क्या लिखा है, टू इंक्रीजिंग सर्ब डोमिनेंस। अब ये आप इतना पढ़ लिए ना, तो आप एक काम फिर से करिए। देखिए हम आपके लिए समझा रहे हैं, हम तो एक ही बार में पढ़ के समझ गए। रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग, यहाँ तक आप समझ लें। इन, यहाँ तक कोई हमको गलती नहीं मिला। अब उसके बाद देखिए द टुंड्रा बायोम हैव, क्या मिला हमको? हैव बीन लिंक्ड, हैव बीन लिंक्ड टू इंक्रीज, क्या है? टू इंक्रीजिंग सर्ब डोमिनेंस, क्या है? सर्ब डोमिनेंस। तो आपको सिर्फ यही चेक करना था, आपको यही चेक करना था। अब देखिए ये जो हम आपको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के आपको समझा देते हैं। ये इसके कुछ वर्ड मीनिंग आपको बता देते हैं, जो कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको टफ लग रहा होगा। पहला क्या है? जो रैपिड क्लाइमेट है ना, इसका मतलब होता है तीव्र जलवायु। समझ रहे हैं? कैसा जलवायु? तीव्र जलवायु। और ये क्या है? वार्मिंग। ठीक है, अब आप समझिए आगे क्या लिखा है। द टुंड्रा बायोम, द टुंड्रा बायोम का मतलब होता है कि जो टुंड्रा बायोम है ना, इसका मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां की ये समतल हो। कैसा हो? वो समतल हो और वृक्ष विहीन हो, यानी पेड़ पौधा झाड़ियां उड़ियां ना हो। ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं? और वो बहुत ही ठंडा मतलब एरिया हो, जो साइबेरिया वगैरह का है ना, जो अंटार्कटिका वगैरह अपना, वो उस जगह पाया जाता है। बर्फ के नीचे उस जगह को पाया जाता है। बर्फ जो होता है ना उसके नीचे पाया जाता है, इसलिए तो झाड़ियां वगैरह नहीं होती। उसी को हम क्या कहते हैं? टुंड्रा बायोम कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक समझ में आए? अब उसके बाद आइए, अब इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग के बाद जो श्रब डोमिनेंस है, इसका मतलब क्या होता है? झाड़ियों का क्या होता है? झाड़ियों का प्रभुत्व होता है। कि इसका मतलब होता है झाड़ी, मतलब जो झाड़ी होता है, झाड़ियों की संख्या होती है, उसकी बात की जा रही है। हमने यहाँ से यहाँ तक समझ लिया। अब आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ यही आपका आंसर मिल गया। कैसे मिला? ये जो टुंड्रा बायोम है ना, ये टुंड्रा बायोम, ये क्या है? ये सिंगुलर की बात कर रहा है, ये जमीन की बात कर रहा है, एक स्थान की बात कर रहा है। और स्थान कैसा है? जमीन का है। बर्फ कैसा है? जमीन में है। एक तरह से अगर आप देखा जाए तो आप हिमालय वगैरह पे जाएंगे तो आप वहां मिट्टी नहीं पाके बर्फ पाएंगे, तो आप उसी को जमीन बोलेंगे, नहीं कि आप उस मिट्टी को बोलेंगे। खोदेंगे, अंदर जाएंगे, 10 फीट अंदर खोद के 20 फीट अंदर खोद के आप मिट्टी निकालेंगे, बोलेंगे फिर ये जमीन है। नहीं, आप बोलेंगे कि आप जमीन पे ही हैं। ठीक है, आप जमीन को तब छोड़ा जाता है जब आदमी जमीन से ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये जमीन जो होता है, वो जो भूमि होता है, वो सिंगुलर में होता है। तो आप बताइए यहाँ पे हैव जो है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन इसने हैव लगा दिया है। और लगाना क्या चाहिए? यहाँ पे हैज लगाना चाहिए। ठीक है, तो हैज लगेगा तो हमारा ये सही हो जाएगा। अब ढूंढिए कि हम ये वाला ऑप्शन कहाँ है जहां हम हैज लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन बी होगा ही नहीं। ऑप्शन सी, द टुंड्रा बायोम हैव, देखिए ये है ऑप्शन सी। ये एमटी सा क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं।
पढ़िए इसको, देखिए इसमें क्या लिखा गया है। वन ऑफ वन ऑफ दीज बॉक्सेस वन ऑफ दीज बॉक्सेस द पोर्ट्रेट ऑफ द हेयरेस। क्या है? हेयरेस। अब देखिए इसमें हम आपको कुछ जो वर्ड मीनिंग है, जो ना समझ में आने वाले, उसको बता देते हैं। इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है चित्र होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? चित्र। ठीक है। और जो हेरेस लिखा है ना, हेरेस, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। ठीक है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट है, हमने इस कंसेप्ट को शुरू में भी बताया था। जब हमने कंसेप्ट अभी थोड़ा देर पहले जो बता रहे थे ना, इसमें भी हमने बताया था। क्या है ये कंसेप्ट? देखिए वन ऑफ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिर? अब इसको देख लीजिए, बॉक्सेस लिखा हुआ, बाकी हम छोड़ दे रहे हैं ना। ये लिखा है बॉक्सेस। ठीक है। और वर्ब यहाँ पे क्या लगा है? हैव लगा है। क्या लगा है? हैव। अब ध्यान से समझिए, अभी हमने बताया था कि जो इसके ऑफ के इस तरफ होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और ऑफ के उस तरफ जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो आप बताइए, ये तो बॉक्सेस जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये जो बॉक्सेस है ना, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लेकिन जो यहाँ पे ये बॉक्सेस जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार इसने क्या कर दिया है, एग्जामिनर ने आपको भरमाने के लिए ये हैव लगा दिया है। ये जो कि गलत है, क्योंकि बॉक्सेस प्लूरल है, इसके लिए हैव लगा दिया है। लेकिन आपको लगाना किसके है? आपको लगाना है वन के लिए। इस वन के लिए लगाना है आपको सब्जेक्ट, अरे सॉरी, वर्ब। तो यहाँ पे हैव हम काट के क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। अब ढूंढिए कि ये है कहाँ। तो देखिए पहले में है, नहीं है। दूसरे में, दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में, तीसरे में भी नहीं है। चौथे में, चौथे में है। ये सीजीएल क्वेश्चन 2023 का अच्छा क्वेश्चन था। आइए और आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें पढ़िए जरा इसको एक बार। टू ट्रीट टू ट्रीट नाइट मिरर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। ठीक, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखिए आप इस चीज को जब पढ़ ली तो अब ध्यान से फिर से आपको समझ लीजिए। कह रहा टू ट्रीट मेडिकेशन, सॉरी, टू ट्रीट नाइट मिरर डिसऑर्डर। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप पढ़िए देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशन। अब यहीं पे आपको मिल गया, ये क्या मिल गया? देयर इज। तो हम यहां लिख लेते हैं देयर और इज। आप बताइए कि या देयर, क्या ये प्लूरल, अरे सॉरी, ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट का काम यहाँ नहीं कर रहा है। आप ये भी ध्यान देखिए, ये फॉल्स है। ये सिर्फ ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट का काम जो कर रहा है वो ये है। क्या है? ये नाइट मिरर। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो अब देखिए इसने क्या लगाया हुआ है? ये इसने इज लगाया हुआ है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? इसने क्या लगाया है? इज लगाया है, जो कि इज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए कि जब इज का प्रयोग नहीं होगा तो इसमें गलत कौन सा पार्ट है? हमारा ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है हमारा? ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट ढूंढिए कि कहाँ पे है। ये पार्ट देखिए, ऑप्शन थर्ड मिला आपको, ऑप्शन सी। आइए आगे चलते हैं। चलिए इसको पढ़िए, देखिए क्या है, क्या कह रहा है? इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर। क्या है? इंडिया का क्लेम है टू बी वर्ल्ड लीडर का इन फार्मास्यूटिकल्स आर हैवली कंप्रोमाइज्ड। आपने यहां से यहां तक पढ़ लिया। अब देखिए हम इसको एक बार हटा देते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए। जब आप इस चीज को पढ़ लिए तो आपको ये मिला होगा इंडियाज, देखिए एक मिनट रुकिए, इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल आर हैवली कंप्रोमाइज्ड। अब ध्यान से समझिए कि ये जो इंडिया लिखा हुआ है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और इसका वर्ब कहाँ है? आपको इसका वर्ब यहाँ मिला। ठीक है। आप समझिए इंडिया जो यहाँ पे है, इंडिया, ये क्या है? एपोस्ट्रोफिक एस के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इंडिया का क्लेम।
किसका? इंडिया का क्लेम। क्लेम का मतलब कि इंडिया अपने आप को बता रहा है, ये कहते हैं ना कि मैं क्लेम कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया का क्लेम है क्या? तो अब बताइए इंडिया कैसा है? सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसा लगा दिया? प्लूरल। क्या लगा दिया? प्लूरल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आर को काट कर, समझ रहे हैं, हम यहाँ पे आर को काट के क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब ढूंढिए कि ये इज वाला पार्ट है कहाँ। तो देखिए वर्ल्ड लीडर फार्मास्यूटिकल, अब ये है नहीं, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद देखिए ये तो है नहीं, नो इरर है नहीं, नो इरर, इरर तो है लेकिन किस पार्ट में है? अब देखिए मिल गया हमको ये आर हैवली, हमको ये मिल गया ना, आर हैवली कंप्रोमाइज्ड, तो ये हमको सी पार्ट है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। आइए और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्या कहा गया है इसमें, आई एम 32 ईयर ओल्ड। क्या कह रहा है? आई एम 32 ईयर ओल्ड एंड माई सिस्टर आर 15। कि एक लड़का है जो कह रहा है कि मैं 32 यानी कि 32 साल का हूँ, और जो मेरी बहन है वो कितने साल की है? 15 साल की है। तो अब बताइए इसका जो आई का वर्ब है, आई का वर्ब ये एम है ना? देखिए ये वाला पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, एक क्लोज बन रहा है, ये सही है। अब दूसरा कहा एंड के साथ जुड़ा है, एंड के साथ जुड़ने के साथ अब ये क्या गया है? माई सिस्टर आर, माई सिस्टर यानी उसकी बहन, केवल उसकी एक बहन की बात हो रही है। तो एक बहन है तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है? यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या लगता है? वर्ब लगता है। तो जब आपको इज मिल गया तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिए कि ये वाला पार्ट है कहाँ पे। अभी इस पार्ट को आप ढूंढने निकलेंगे तो ये तीसरे पार्ट में मिलेगा, यानी सी में। एमटीएस का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें पढ़िए क्या करा है, नीतू हैज बीन वेटिंग, नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। नीतू क्या कर रही है? वेट कर रही है, कब से? 10 o'clock से, मॉर्निंग में, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान देखिए, आपको बहुत ज्यादा मीन्स की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारा ये बहुत ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन है। कैसे? देखिए यहाँ पे नीतू की बात किया है, नीतू सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे हैव लगा के प्लूरल बना दिया है, तो हम हैव को काट के क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैव ये कट जाएगा और हैज लगेगा, तो हैज वाला ये ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए। आपको ये तुरंत मिल गया। सीजीएल क्वेश्चन है, देखिए कैसा पूछ रहा क्वेश्चन। भौकाल बना के रखें खाली सीजीएल वाले कि हम बहुत टफ पूछते हैं, हम टफ पूछते हैं। चलिए इसको पढ़िए। जीतन एंड हीरू लव्स टू ईट फ्रेंच फ्राइज फॉर लंच। क्या है? जो जीतन है और हीरू है उसको बहुत ज्यादा खाने में क्या पसंद है? लंच के खाने में उसको क्या पसंद है? फ्रेंच फ्राइज। तो आप बताइए इसमें दो व्यक्ति हैं, कौन कौन से? एक जीतन है और एक हीरू है ना? लेकिन दोनों को अलग, दोनों को एक ही चीज पसंद है मैम। एक कौन सा चीज पसंद है? फ्रेंच फ्राइज। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, समझ रहे हैं? ये दोनों अलग अलग है लेकिन बेशक पसंद है एक चीज। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो आप बताइए कि जब दो इसमें क्या हो गए, दो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसका वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो अब बताइए इसका जो ये वर्ब है, ठीक है, ये लव्स, ये बताइए लव्स है एक जगह, और हमको ये क्या लगाना है यहाँ पर? हमको यही तो बताना है कि इसमें क्या लगाना है। हमको यहाँ पे लगाना है लव, क्योंकि जो लव्स होता है वर्ब होता है, वर्ब के साथ हम यस या ईएस जोड़ देते हैं वो सिंगुलर बन जाता है, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्लूरल। तो ये फर्स्ट फॉर्म बनेगा। अब ढूंढिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कहाँ पे। अब ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ढूंढिए, ये पार्ट कहाँ पे है? ये पार्ट बी में है, पार्ट बी में है। बी वाला हमारी गलत है, तो हमको सही के लिए क्या लगाना पड़ेगा? लव लगाना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज इनवाइट माई टू डिनर, सी ऑलवेज इनवाइटेड, सॉरी एक बार, सॉरी मुझसे थोड़ा गलती से पढ़ा गया है, आई एम रियली सॉरी। मैं इसको हटा के फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, सी ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर। क्या कर रहा है? मी टू डिनर। अब इस चीज को आप समझिए ध्यान से कि जो सी है, सी कैसी है? वो एक लड़की की बात हो रहा है। वो उसने क्या किया है? ऑलरेडी उसको क्या कर लिया है?
ऑलरेडी मुझे क्या कर लिया है, डिनर पे बुला लिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप, ये सी जो है, ये सी सिंगुलर है ना। तो इस सी, अब इसका वर्ब कहाँ है, इसका वर्ब है ये इनवाइटेड। इनवाइटेड का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, निमंत्रण को देना, ठीक है। और एक चीज आपको हम और समझा रहे हैं, किसी भी वर्ब में, वर्ब का पहचान हम कैसे करते हैं, जब भी वर्ब किसी भी चीज में अगर हम ना लग जाए लास्ट में, जैसे खाना, नहाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, डाकना, आना, जाना, घूमना, टहलना, ये सब सब ना लग रहा है, सब वर्ब है, समझ रहे हैं। बुलाना, जाना, ये सब क्या है, वर्ब है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब इसका वर्ब क्या है, इनवाइट। क्या है, इनवाइट। अब देखिए ये जो इनवाइट लिखा हुआ है, अब ये देखिए हम आपको समझाते हैं कि इनवाइट जो है, ये अभी तक जो इनवाइट है ये क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, जैसे ही हमने इसमें यस लगा दिया, ये क्या बन गया, सिंगुलर। और ये भी क्या है, ये भी तो सिंगुलर ही है, तो इसको भी तो सिंगुलर ही होना चाहिए था। लेकिन ये क्या कर रहा था, ये प्लूरल होके मस्ती में था अपने, हमको कोई देखेगा ही नहीं। ऐसा नहीं पता कि वो बच्चे आजकल इतने तेज हो गए कि पकड़ ले रहे हैं। ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ऐसे सीजीएल वाले क्वेश्चन पूछते हैं, भौकाल बना के रखा है, बहुत सीजीएल टफ है, आप भी दे सकते हैं, आप जरूर दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसका आंसर बताया कि नहीं, हाँ इसका आंसर बता दे, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, पढ़िए एक बार, देखिए हम पढ़ देते हैं, रुकिए। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, ध्यान से पढ़िए, अ पैक ऑफ वॉल्व्स जो है ना, इसका मतलब होता है भेड़ियों का झुंड। किसका झुंड होता है, भेड़ियों का झुंड। उसके बाद क्या कह रहा है, वर चेजिंग द डियर इन द फील्ड, द डियर इन द फील्ड। आपने यहां से यहां तक पढ़ लिया पूरा। अब इस चीज को समझिए, ये क्या कह रहा है, एक भेड़ियों का जो झुंड है, एक जो भेड़ियों का झुंड है, उसके बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। वो किसका बात कर रहा है, वो डियर, द डियर, उस डियर का क्या कर रहा है, पीछा कर रहे हैं। जो चेजिंग का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है किसी का पीछा करता हुआ, करते हुए, कहाँ, जंगल में, कहाँ पे, जंगल में। तो आप हमको बताइए, ध्यान से समझिए, अभी हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था ऑफ के पहले वाला, कि इधर वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और इधर वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो आप हमको बताइए, ये लिखा है अपैक, लिखा है ना अपैक, अपैक के अनुसार ही क्या लगना चाहिए, यहाँ पे वर्ब लगना चाहिए था, लेकिन वर्ब की जगह पे इसने वर्ब जो लगा है, तो वो इसने क्या लगा दिया है, अपैक सिंगुलर है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं अपैक, अपैक जो है ऑफ वॉल्व्स। अब ये जो, ये क्या है, ये सिंगुलर है, क्या है ये सिंगुलर है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, यस लिखा है, ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए वो या तो वाज होना चाहिए था, या तो वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो आप बताइए इसमें क्या होगा, इसमें हमको ये सिंगुलर की जब बात कर रहा है, तो हम यहाँ भी तो सिंगुलर लगाएंगे ना। तो यहाँ पे सिंगुलर ग्रुप में हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ना कि वर लगाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वर को काट देते हैं। किसको, वर को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, रुकिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप यहाँ तक समझिएगा। हम इसको वर को यहाँ से काट देते हैं, और इसके जगह पर क्या लगाएंगे, ये वॉज लगा देंगे। अब ये पार्ट ढूंढिए कहाँ से आपका गलती है, ये हमारा है बी में, पार्ट बी में हमारा गलती है। ये कब का पूछा गया, स्टेनोग्राफर का पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है। आइए और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये है सीजीएल सॉरी CHSL 2023 का क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, प्लास्टिक डेब्रिज इन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप जब देखिए, एक चीज और समझिए आप ध्यान से, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन के साथ साथ आप पढ़ते जब जा रहे हैं, देखिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन का जो समझ है ना, वो भी आपके साथ साथ चलना चाहिए, उसी के साथ साथ चलना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या है, द सॉरी प्लास्टिक डेब्रिज इन द ओशियन कैन बिकम कोटेड विथ एल्गी। अब जब यहाँ तक आपने पढ़ लिया, तो अब इस चीज को समझिएगा,
अब इसी चीज को आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको कहीं गलती मिला है? आप बताइए, कहीं से कहीं, यहाँ से यहाँ तक कहीं गलती मिला? कहीं नहीं मिला। आपको कहीं गलत मिला ही नहीं होगा। आप ये भी एक बार चेक करिए, आपको यहाँ से यहाँ तक गलती नहीं मिला। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसके बाद एंड है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये एक अलग ये पार्ट था जो एंड से जुड़ा है। अब इसके बाद एक पार्ट और है जो फिर ये एंड के बाद है, ये दोनों मिलके आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए हम इसको हटा देते हैं नीचे वाले को, ठीक है, लाइन हटा देते हैं, ठीक। फिर से हम पढ़ लेते हैं नीचे वाला, एंड अदर मरीन माइक्रोबस दैट। अब ध्यान से देखिए यहाँ दैट लिखा हुआ किसके लिए, ये इसके लिए लगा हुआ है, माइक्रोबस के लिए। प्रोड्यूसेस अ केमिकल सेंट। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझ गए। अगर आपको हम एक बार फिर से पूरा पढ़ के समझा दें तो अच्छा और अच्छा रहेगा। तो समझिएगा आप एक बार फिर से। प्लास्टिक, एक मिनट पेंसिल लेने दीजिए। हाँ चलिए, प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशियन कैन बिकम कोटेड विथ एल्गी एंड अदर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, जो ये माइक्रोवेव्स का मतलब देखिए, अब पढ़ने दीजिए, उसके बाद हम आपको सब मीनिंग बताएंगे सारा का सारा। दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल सेंट। आपने ये पूरा समझ लिया। अब देखिए हम आपको मीनिंग बताते हैं कुछ चीजों का, जो इसमें कुछ वर्ड है ना उसका मीनिंग बताते हैं। तो पहले आप देख लीजिए किसका, इसको हटा के आपको समझा देते हैं। अब देखिए ये पहला लिखा है डेवरीज। क्या लिखा है ये, डेवरीज। डेवरीज का मतलब होता है मलबा। क्या होता है, मलबा या अवशेष। जैसे कि देखिए हमारे नदियों से या हमारे ही जो यूज किए गए हैं वेस्ट मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब चीजें, क्या होता है, नदियों के माध्यम से, छोटे छोटे नालों के माध्यम से नदियों में जाता है, नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में जाता है, और वो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होता है। तो वही क्या होता है, अवशेष या मलबा, उसी को हम क्या कहते हैं, डेवरीज। उसके बाद देखिए ओशियन। ओशियन का मतलब होता है, आप सबको पता होगा, महासागर होता है। क्या होता है, महासागर होता है। उसके बाद देख लीजिए कोटेड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ऐसे चिपक जाना, यानी फैला देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई दीवार है, दीवार पे आप लाल कलर से आप पूरा का पूरा उसका रेड पे से आप उसको छोटे से मोटे, थोड़ा मोटा कलर से आप उसको पेंट कर दीजिए, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से कोटेड ही हो रहा है। ठीक है, ये है। और एल्गी का मतलब होता है एक समुद्री जीव होता है, जो जिसको हम गाँवों में जीव ही कहेंगे, कि वो होता ही जीव, जो गाँव में हम काई बोलते हैं उसी को कहते हैं। और जो ये मरीन होता है ना, इसका मतलब होता है समुद्री। क्या होता है, समुद्री। और ये देखिए जो माइक्रोवेव वेव होता है, जो माइक्रो क्या होता है, माइक्रोवस होता है, उसका ये क्या होता है, ये होता है एक जीवाणु। क्या होता है, एक जीवाणु, यानी बहुत छोटा सूक्ष्म सूक्ष्म जीव। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा फंसा रहा है, जानते हैं क्यों, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ी मीनिंग जो है ना, वर्ड मीनिंग, ये थोड़ा टफ कर दिया है। तो ये क्या है, समुद्री जीव है। अब ये प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, केमिकल का मतलब आप समझते हैं, और सेंट का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, आपको ये सब कुछ मिल गया। अब आप इसको हम हटाकर आपको फिर से एक बार पूरा का पूरा इसका आंसर समझाते हैं, कैसे इसका आंसर आएगा। देखिए जब हमने ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, तो हमको यहाँ से यहाँ तक कोई एरर नहीं मिला। और जब हम यहाँ से यहाँ तक भी पढ़ें, तब पर भी हमको कोई एरर नहीं मिला। लेकिन जैसे हम यहाँ दैट के पास आए, समझिए, जैसे हम ये दैट के पास आए, तो हमको ये समझ में आया कि दैट है। तो दैट है, तो दैट का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, दैट का, यानी देखिए दैट का इस्तेमाल दूर के लिए होता है, किसके, दूर के लिए। तो ये किसके लिए हुआ है, ये मरीन माइक्रो वस के लिए हुआ, मरीन माइक्रो वस के लिए हुआ था। मरीन माइक्रो का मतलब समुद्री जीव, समुद्री क्या है, सूक्ष्म जीव का क्या हो रहा है, प्रोड्यूसेस, क्या हो रहा है। अब ध्यान से आप समझिए, ये क्या है, ये प्लूरल है। जो समुद्री जीव होंगे वो बहुत सारे होंगे ना, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, ये प्लूरल में हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये प्लूरल में। लेकिन इसने वर्ब, जो यहाँ पे वर्ब क्या है, ये प्रोड्यूसेस। प्रोड्यूसेस का मतलब उत्पादन करना। तो आप बताइए कि ये यस लग गया है, इसमें क्या लग गया है, यस।
और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज में जब यस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस। तो हम ये जो प्रोड्यूसेस है हम इसको हटाकर, जो ये प्रोड्यूसेस है हम इसको हटाकर हम क्या लगाएंगे उसके जगह पे, प्रोड्यूस लगाएंगे, यानी कि उत्पादन करना। ठीक है, उत्पादन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लूरल बन रहा है, ये जो है ना ये प्लूरल बन रहा है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, और इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे ये यस हटाना, काट देना पड़ेगा आपको, यस इसको काट दीजिए, बाकी आपका ये पूरा सेंटेंस सही है। तो आप इसी चीज को समझिए कि ये है कहाँ, ये पूरे क्वेश्चन में आपका है कहाँ, पहले में है, पहला नहीं है। दूसरा में देखिए, दूसरा में देखिए यहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन, आपको थोड़ा टाइम लग गया इसको समझाने में ना। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए पढ़िए। ऑल दो, रुकिए पेंसिल बदल दे दीजिए। ऑल दो पीपल हैड बीन, क्या है, ऑल दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, ऑन वॉच एंड द वॉच कीपर्स, वॉच कीपर्स, वॉच कीपर्स का मतलब होता है चौकीदार, क्या होता है, चौकीदार। वर वेरी टायर्ड, अब जो टायर्ड का मतलब होता है उसका मतलब होता है थका हुआ, क्या होता है, थका हुआ। एवरीवन, एवरीवन वर अप एंड बिजिंग, क्या है अप, बिजिंग। अब देखिए इसी चीज, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बिजिंग, बिजिंग का मतलब होता है गूंज यानी शोर, समझ रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने जब यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ा, इसको हटा देते हैं, हमने जब यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कोई गलत मिला, एंड तक, एंड तक कोई आपको एरर नहीं मिला। उसके बाद हमने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। द वॉच कीपर्स, वॉच कीपर्स क्या है, प्लूरल है, तो इस वॉच कीपर्स के लिए जो हमारा वर लगा हुआ है ये सही लगा हुआ है, ठीक है। वॉच कीपर्स क्या है, बहुत टायर्ड यानी बहुत थके हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमारा सेंटेंस सही है। अब आइए, एवरीवन किसकी बात कर रहा है, एवरीवन यानी एक की बात कर रहा है, प्रत्येक एक की बात कर रहा है। जब यहाँ पे ये सिंगुलर है, एक की बात है यानी सिंगुलर हो गया, तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ वर क्या कर रहा है फिर, तो वर तो होना चाहिए, वर के जगह पे क्या होना चाहिए, वर के जगह पे यहाँ होना चाहिए वॉज, वर हमको काट देना है। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, अगर समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें देखिए कि अब ये आपको मिला कहाँ, कौन से पार्ट में है, पार्ट ए में है, नहीं है, हो नहीं सकता। पार्ट बी में द वॉच कीपर्स वर्ड, नहीं ये भी है, नहीं है। वेरी टायर्ड, ये भी नहीं है। तीसरे पार्ट में देखिए एवरीवन, हाँ एवरीवन ये है। तीसरे पार्ट, हमारा तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए CHSL 2023 का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा जो भी थोड़े टफ क्वेश्चन है ना, लेंदी जो क्वेश्चन है, वो जो सेंटेंस जिसका बड़ा है ना, 2-3 पार्ट में दिया है उसको बड़े बड़े में, उसमें आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूजेस, क्या है, डेली यूज, सॉरी डेली यूज। आपने यहां से यहां तक पढ़ लिया, अब आप समझिएगा ध्यान से। अब किसकी बात ये कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक शॉप की बात कर रहा है। अ लग गया ना, जब अ लग गया, जब देखिए किसी के पहले अगर ए लग जाए, ए का मतलब आर्टिकल ए, तो उसका मतलब हो जाता है वो सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लग गया, ए लग गया। तो ये बताइए हमको, जब ये सिंगुलर हो गया तो इस एक शॉप की बात कर रहा है, तो इस अब शॉप में क्या होता है, सेल होता है, क्या होता है, बेचना। सेल मतलब होता है बेचना। अब हमको बताइए कि ये सेल जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल में होता है। किस में होता है, ये प्लूरल में होता है, समझ रहे हैं। और इसका हमको सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसमें यस या एस जोड़ेंगे, तो हम क्या जोड़ेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे। अभी क्या हो जाएगा, सेल्स, क्या हो जाएगा, सेल्स। हमको एरर कहाँ हमको मिला, हमको पार्ट बी में मिला, पार्ट बी में। तो अब यही ढूंढिए कि ये पार्ट बी है कहाँ, ये पार्ट बी यानी डी में है। आपको समझ पा रहे हैं, ये सिंगुलर तो इसको भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लगाया, इसने प्लूरल लगा दिया। अब ये किसका क्वेश्चन है, ये CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, प्री क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब इसको आप पढ़िए एक बार। पीपल समटाइम्स, अब देखिए पीपल्स का मतलब लोग होते हैं, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। पीपल समटाइम्स आस्क मतलब पूछना होता है, क्या होता है पूछना। मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट, फॉर द क्लाइमेट। अब यहां से यहां तक आपने समझा तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, अगर आपने समझ लिया होगा तो। देखिए हमने हिंट भी दिया है आपको थोड़ा सा शुरू में ही। क्या है हिंट, ये देखिए इसके मतलब इसका मतलब होता है लोग, क्या होता है लोग, यानी बहुत सारे लोग। सम समटाइम्स मतलब कभी कभी, बहुत सारे लोग कभी कभी क्या करते हैं उससे पूछते हैं, यानी मुझसे पूछते हैं। तो अब बताइए, अब ये आस्क का मतलब क्या होता है पूछना, तो यहाँ पे आस्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है आस्क्स लिखा है, यानी यस लगा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आस्क्स लिख दिया है, यानी इसने क्या किया है यस लगा दिया, और यस लगा के इसने इसको क्या कर दिया, इसने सिंगुलर बना दिया। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए प्लूरल। क्यों चाहिए प्लूरल, अब इस चीज को समझिए। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं ना, तभी तो यहाँ पे प्लूरल चाहिए। यहाँ पे एक लोग तो कोई है नहीं। देखिए बोला गया पीपल, पीपल बोला गया है, और समटाइम्स कभी कभी, लोग कभी कभी। तो जब लोगों की बात किया जा रहा है तो सब्जेक्ट कैसा हो गया प्लूरल, तो वर्ब कैसा होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही क्या होता है प्लूरल होता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आस्क, ये हो जाएगा, न कि ये हो जाएगा। हम इसको काट सकते हैं, हम यस काट सकते हैं, यहाँ से इसको काट के हम इसको लगा देंगे। अब ढूंढिए कि ये पार्ट हमारा है कहाँ, तो ये पार्ट हमको डी में मिल गया, ये सीधा सीधा हमको दिख रहा है। इस एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसको आप एक बार पढ़िए और प्रयास करिए कि आप इसका आंसर दे पाएं। अभी तक अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको यानी समझ में कम आ रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है आप इसका आंसर दे लेंगे। पढ़िए जरा इसका। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक सैटरडे, कौन से प्रत्येक जो वर्कर हैं उनका जो सैलरी मिलता है वो कब मिलता है, सप्ताह के प्रत्येक सैटरडे में मिलता है। क्या मिलता है सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को उसका क्या होता है वेजेस मिलता है। तो अब आप ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये। अब यहाँ से यहाँ तक को तो कोई इरर है नहीं, तो हम अगले वाले पार्ट में चलते हैं। ये लिखा है द वर्कर्स, वर्कर्स यानी प्लूरल, वर्कर्स है ना, क्या है ये, इस चीज को आप समझिए। ये वर्कर्स है, वर्कर्स, वर्कर्स का मतलब होता है ये प्लूरल है, क्या है ये प्लूरल है। तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आना चाहिए प्लूरल आना चाहिए। तो अब बताइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है प्लूरल होता है। तो इसने क्या किया है एग्जामिनर ने, इससे बड़ा होशियार बन रहा था एग्जामिनर, ये आपके साथ इसने क्या कर दिया, ये गेट जो है ना इसके साथ यस जोड़ के गेट्स कर दिया, और कह रहा है आप इसको सही करके बताइए। तो आप बताइए जब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, और ये प्लूरल कब बनेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है प्लूरल ही होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है प्लूरल ही होता है। तो हम ये कहाँ पे मिला हमको, किस पार्ट में है, ये पार्ट हमारा ए है, हमें पहले ही पार्ट में मिल गया। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, ये है सीजीएल का लेवल, ऐसे ही पूछता है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, आइए आगे चलते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आज हमने कितना क्वेश्चन किया, आज हमने 15 क्वेश्चन किया। एक वीडियो इस पे और आएगा, उस पे हमने अभी तक, देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हमने वो सभी ढूंढ के करा दिया है। बहुत सारे पेपर से हमने ये इसको निकाला है क्वेश्चन को। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। और आप बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपका 15 क्वेश्चन में से कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। आप अपने व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पे आप वीडियो को सब जगह शेयर करिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगता है, अगर आप शेयर करेंगे तभी तो लोगों तक पहुंच पाएगा। देखिए हमें, हमारे कहने का मतलब है
मैं उन लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब लोग हमारा व्यूअर्स आता है ना, जब लोग ज़्यादा इस पे वीडियो को देखते हैं ना, या सब्सक्राइबर जब जब ज़्यादा बढ़ते हैं ना, तो उसमें होता है ना कि नहीं यार, आप काम करते रहो, अच्छे लोग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, ये मतलब होता है। ठीक है? तो आप हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।